नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। स्वागत है आपका हमारी आज की खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे किस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना से राहत देने से भी कारगर साबित हो सकता है। दरअसल दुनिया भर में कोरोना वायरस के डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। दक्षिण अफ्रीका के बाद ये नया वेरिएंट 90 से अधिक देशों में अब तक फैल चुका है। भारत में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां तक कि कई एक्सपर्ट ओमिक्रॉन की वजह से देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने की भी आशंका जाहिर कर रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर आशंका और डर के माहौल के बीच वैज्ञानिकों ने एक राहत भरी खबर दी है। वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने उन एंटीबॉडी की पहचान की है जो कि ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट को बेअसर करने में सक्षम है। ये एंटीबॉडीज वायरस के उन हिस्सों को निशाना बनाती है जिनमें म्यूटेशन यानी कि जीन में बदलाव के दौरान भी कोई बदलाव नहीं होता है। नेचर जर्नल में पब्लिक हुई इस स्टडी से वैक्सीन और एंटीबॉडी के इलाज को डेवलप करने में मदद मिल सकती है, जो न केवल ओमिक्रॉन बल्कि भविष्य में भी कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी रहेगी। यानी अब अगर ओमिक्रॉन के बाद किसी और नए वेरिएंट का भी खतरा आता है तो इन एंटीबॉडीज के जरिए उनसे भी निपटा जा सकेगा। तो कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ही इसके खात्मे की वजह बनेगा। ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल के पूर्व वैज्ञानिक ने इस बारे में जानकारी भी दी है। दरअसल एक्सपर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन के तेज फैलाव से डरने की जरूरत नहीं है। इस वेरिएंट की वजह से ही इस महामारी का अंत होगा। डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन फेफड़ों में काफी धीमी गति से फैलता है। हालांकि यूरोप और अमेरिका में यह वेरिएंट बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल के पूर्व वैज्ञानिक के मुताबिक ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से काफी अलग है। डेल्टा फेफड़ों में पहुंचकर नुकसान पहुंचाता है, जबकि ओमिक्रॉन श्वास नली में रुककर अपनी संख्या को बढ़ाता है। ओमिक्रॉन जब तक फेफड़ों में पहुंचता है तब तक इसकी जो स्पीड है वो 10 गुना कम हो जाती है, इसलिए मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अब ओमिक्रॉन तेजी से डेल्टा की जगह ले रहा है। मरीज भी जो है इसकी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने लोगों में ये फैलेगा उतने ज्यादा लोगों की नेचुरल इम्यूनिटी भी मिलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इसी शोध की आज हम पड़ताल करेंगे। जो हमारे खास विशेषज्ञ हैं उनसे हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। करने के लिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता पर हम बार बार जोर दे रहे थे, क्या वो अब डेवलप होने लगी हैं? खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उन सबका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ प्रोफेसर रामशंकर उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, चीफ साइंटिस्ट OHM ऑन्कोलॉजी USA। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर मेखला चंद्रा, डॉक्टर USA से जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका भी। आप दोनों मेहमानों से आज हम नेचुरल इम्यूनिटी कैसे मिलेगी और क्या जो नए शोध और जो नई रिसर्च है वो क्या कह रही है उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत आप ही से करते हैं रामशंकर उपाध्याय जी। जैसे हमने बार बार जिक्र किया कि कोरोना का जो नया अब वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उससे डरने की पहले लग रहा था कि जरूरत है, लेकिन जो नए शोध आ रहे हैं इस पर कितना यकीन किया जा सकता है सर, और कैसे हम इसको समझें? मतलब आम अगर व्यक्ति हैं, अगर आम लोग हैं तो कैसे इसको समझ सकता है? राजश्री जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है इस समय के अंदर कि ये जो ओमिक्रॉन है इसको हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये डेल्टा से किस प्रकार भिन्न है जी, और ये किस प्रकार से अपनी पैथोजेनेसिस को अंजाम देता है। जब हम इन दो चीजों को जान लेंगे तो उसके बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये हमको किस प्रकार से और कितना प्रभावित कर सकता है। ठीक है। तो जैसा आपने बताया अपने ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर कि ये जो वायरस जो है वो हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, उसके अंदर मल्टीप्लाई करता है, जिसके के अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन का जो रेट है वो लगभग 70 टाइम्स है डेल्टा के कंपैरेटिव है। ठीक है। लेकिन ये जो लंग्स के अंदर ये जो है 10 गुना धीमा रेप्लिकेट करता है। तो उसकी वजह से हमको यहाँ पर दो एडवांटेज है। एक तो जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है वो डिफरेंट है कंपेयर टू डेल्टा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो म्यूकोसा से बना होता है, तो वहां पर जो
म्यूकोसा के अंदर एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी डे 1 पर ही एक्टिवेट हो जाता है, जिसको कि हम इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीए बोलते हैं। जी। ठीक है ना, तो उसकी वजह से इस वायरस को उतना मौका नहीं मिलता है जो मौका डेल्टा को मिल जाता था कि किसी प्रकार से वो सीवियर डिजीज को अंजाम दे सके। हम्म। तो हमारे लिए राहत की खबर यही है कि एक तो साइट ऑफ इन्फेक्शन डिफरेंट है, हम्म। दूसरा हम पूरी तरीके से अपनी जो इम्यूनिटी का जो पूरा एक साइकिल है, के अंदर 3 एंटीबॉडी महत्वपूर्ण होते हैं, आईजीए, आईजीएम और आईजीजी। तो आईजीजी जो है वो जनरली ब्लड और प्लाज्मा लेवल के ऊपर एक्टिवेट होता है। जी। इसको एक्टिव होने के लिए कम से कम 10 दिन का समय लग जाता है। बिल्कुल। लेकिन आईजीए जो है, जो पूरे इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्रोटीन्स हैं, उनका कम से कम 15% होता है, जो कि डे 1 के ऊपर ही एक्टिव होकर के इस वायरस से लड़ना शुरू कर देता है। हम्म। इसकी की वजह से कोई सीवियर डिजीज होने से शायद बच रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने बताया कि लगभग 90 देशों के अंदर ये पर्टिकुलर ओमिक्रॉन फैल रहा है, धीरे धीरे डेल्टा को रिप्लेस कर रहा है, हम्म। नंबर ऑफ केस तो जरूर आएंगे, लेकिन हमको बात इस पर रखनी है कि हॉस्पिटलाइजेशन कितना हो रहा है, हम्म। ऑक्सीजनेशन कितने पेशेंट्स का हो रहा है, इंट्यूबेशन कितने पेशेंट्स का हो रहा है, आईसीयू में ठीक है। कितने लोग जा रहे हैं, हाँ। या मोर्टलिटी क्या हो रही है। हम्म। तो इन पैरामीटर्स के ऊपर देखें तो यदि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूर्ण रूप से पालन करें जी। और अपने विशेषज्ञों की बिल्कुल। बात को माने, गाइडलाइन को माने, रामशंकर जी, इस पर मैं आऊंगी, आपसे उतना चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि जो हम बार बार कहते हैं कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसको कहीं हम भूल ना जाएं, इसको लेकर आपसे चर्चा करेंगे। मेखाला जी से जी। अब जरा हम ये समझना चाहते हैं, डरने की हमें जरूरत नहीं है। अब ये जो नया शोध है वो कह रहा है कि जितने लोगों में ये फैलेगा उतने ज्यादा जो लोग हैं वो नेचुरल इम्यूनिटी उनको बूस्ट हो जाएगी। क्या सही है ये और कैसे इसको समझे हम? ये जो स्टडी निकाली है साउथ अफ्रीका की, इट्स बेस्ड ऑन 30 केसेस। तो जैसे उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि आपकी एंटीबॉडीज कैसे बनती हैं बॉडी में, कितनी कास्टिंग होती है आईजीजी एंड आईजीएम की, इनकी सबकी एप्लीकेशन डिफरेंट होती है। तो इस स्टडी में उन्होंने देखा है कि जो ओमिक्रॉन है, जो आप वायरस देखेंगे, वो ऑलरेडी 50 म्यूटेशंस अंडरगो कर चुका है, तो अडेप्टेड। एंड सो इतनी म्यूटेशन वो अंडरगो कर चुका है, तो व्हेन इट एंटर आवर इम्यून सिस्टम, उसमें हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा रिएक्ट, एंड दे फाउंड आउट उससे जो आपके डेल्टा एंटीबॉडीज और जो डेल्टा एंटी है वो ज्यादा न्यूट्रल हो रहे हैं। तो ओवरऑल इनका मतलब है कि जो ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनको डेल्टा के काफी थोड़ी इम्यूनिटी है। हैविंग सेड दैट, ये ओनली 30 पेशेंट्स की स्टडी है, इसमें भी पीयर रिव्यू चलता है, वैलिडेशन चलता है, ये ऑनगोइंग। तो कुछ हद पे एक अच्छी खुशखबरी है, बट इसका मतलब ये नहीं है, इट डज नॉट सब्स्टिट्यूट आपकी वैक्सीनेशन, आपकी बूस्टर डोजेज, और जो हम अभी जो पिल अप्रूव है कल ही इंडिया में एंड यूएस में, ऑलरेडी फाइजर ने पिल दी है, ऑलरेडी वो अदर पिल अप्रूवल। तो ये सब उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करता है, बट समवेयर इट्स अ गुड न्यूज कि अगर आपका इम्यून रिस्पॉन्स इस हिसाब से एक्ट कर रहा है तो आप ऑलरेडी इम्यूनाइज हो। को क्या लग रहा है, क्या मरीज जो तेजी से बढ़ रहे हैं इसके, और हम देख रहे हैं कि अब भारत में जो है हर एक राज्य में पैर पसारता हुआ ओमिक्रॉन नजर आ रहा है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है सर कि अब जो राज्य सरकारें एहतियाती कदम उठा रही हैं, क्या उससे कुछ राहत मिल पाएगी? और नेचुरल इम्यूनिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो वो कैसे लोगों में डेवलप भी होगी? दोनों को लेकर मैं चाहती हूँ आप चर्चा की। जी, तो जैसा हमको पता है कि ओमिक्रॉन का जो इन्फेक्शन रेट है, ठीक है ना, वो काफी ज्यादा है। तो हमको ध्यान ये रखना है कि हमको एक साथ बहुत ज्यादा मरीज ना आए। हालांकि हमें पता है कि इसका जो पैथोजेनेसिटी है वो उतना ज्यादा नहीं है। हो सकता है जिन लोगों के अंदर कोई कोमॉर्बिडिटी का कंडीशन है या किसी वजह से इम्यूनो सप्रेसिव कोई कंडीशन है, तो उनको जो है क्या है, इस बीमारी की गंभीरता से शायद गुजरना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति को अवॉइड करने के लिए हमको इस प्रकार का प्रोटोकॉल बना लेना चाहिए सरकारों को कि कि जो है इस प्रकार के मरीजों का या तो वैक्सीनेशन जो है उनको बूस्टर डोज मिल जाए, या फिर जो है क्या है उनको आइसोलेट करके उनको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए दोबारा से उनको समझाया जाए। और कुल मिलाकर के यदि हम देखते हैं
तो ये नंबर ऑफ केसेस तो आएंगे हम्म। कि इतने इन्फेक्शन रेट में हम किसी फिजिकल बैरियर से इसको रोक तो नहीं पाएंगे, और लॉकडाउन के प्रभाव भी कोई बहुत ज्यादा असरदार नहीं होंगे। तो इसलिए ये हर इंडिविजुअल की अपनी जिम्मेदारी होगी कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करे, और सरकारें जो है क्या है इस तरीके के नियम बनाएं जिससे कि जो एक वनरेबल जो जो पेशेंट पॉपुलेशन है हम्म। उसका ध्यान रखा जा सके। तो इसी प्रकार इसके ऊपर हम काबू पा सकते हैं। और जो नेचुरल इम्यूनिटी जो डेवलप की, जैसा कि अभी आपने अपने thing में बताया हम्म। कि हमको एक क्रॉस इम्यूनिटी मिल रही है इस समय पर, क्योंकि जो ओमिक्रॉन के जो एंटीबॉडी जी। हैं वो जो है डेल्टा हम्म। धीरे धीरे रिप्लेस कर रहे हैं, और डेल्टा से जो होने वाली जो पैथोजेनिसिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा संकेत है। एक जी। रिसर्च के लेवल के ऊपर सारी पॉलिसीज को नहीं बनाया जा सकता है अभी, तो हमको अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होना है और मिलकर के गवर्नमेंट के साथ काम। डॉक्टर चंद्रा, ये कहा गया है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से काफी अलग है। हम जरा आपकी ही नजर से समझना चाहेंगे कि कैसे अलग है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो है वो घातक तो है लेकिन मारक क्षमता उसमें इतनी नहीं है। कितनी सच्चाई इस बात में? जैसे सर ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, जो ओमिक्रॉन है आप इसको थिंक करिए कि इट्स नॉट अ वेव, इट्स अ फ्लड। तो जल्दी से आएगा एंड जल्दी से जाएगा। तो बहुत ज्यादा जैसे आपने इन्फेक्शन रेट देखा रेप्लिकेट हो चुका है, एक हफ्ते में केसेस डबल हो रहे हैं। अब इन चीजों में आपको ज्यादा ध्यान देना है जो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है, स्पेशली चिल्ड्रन, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर टाइम, जैसे उनको RSV या इन्फ्लुएंजा अदर वायरसेस को मॉर्बिडिटी कर सकते हैं, जो ऑलरेडी थोड़े इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, एल्डरली, उनके लिए ज्यादा घातक हो सकता है। इन सब का एक ही ट्रीटमेंट है और प्रिवेंशन इज वैक्सीनेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कम घातक होएगा और उसकी सिवियरिटी माइल्ड है कम्पेयर टू डेल्टा। एंड हम लोग पिछले साल से ज्यादा अच्छे प्रिपेयर्ड भी हैं इन टर्म्स ऑफ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना गार्ड डाउन करेंगे। जो बच्चे हैं, एल्डरली, इन सबका ज्यादा ध्यान रखना है, स्पेशली इस पॉपुलेशन का आपको। ठीक है, बिल्कुल आपने जैसे बताया है ध्यान रखने की जरूरत है। और ये भी आपसे जरा डॉक्टर चंद्रा समझना चाहेंगे कि ओमिक्रॉन श्वास नली में रुककर अपनी संख्या को बढ़ाता है, मतलब ऑक्सीजन की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमने देखा था वेव 2 में लोगों को ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी, लोगों को सीधा जो है इम्पैक्ट ऑक्सीजन में होने लग गया था। ओमिक्रॉन में इस तरह का खतरा नहीं है क्या? इसकी अभी डेटा थोड़ी पेंडिंग है। अभी जितना एनालिसिस आया है, इसका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कि ये ऊपर की तरफ ज्यादा रह जाता है, तो आपके लंग्स में डीपर नहीं जा रहा है, इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं कर रहा कंपेयर टू डेल्टा। बट आई थिंक इसके लिए अभी थोड़ा और स्टडी एंड जितने जैसे पेशेंट अफेक्ट होते जाते हैं उनकी सिवियरिटी डिफरेंट पेशेंट्स में पता चलेगी। तो इसका आई डोंट थिंक कि हमें ये सोचना चाहिए कि ऑक्सीजन नहीं चलेगी या वी शुडंट प्रिपेयर फॉर दैट। बट हाँ, कंपेयर टू डेल्टा ये थोड़ा ऊपर का इन्फेक्शन है, इसलिए ज्यादा जल्दी स्प्रेड भी कर रहा है और ज्यादा जल्दी जा भी रहा है। ये आपकी भीतर लंग्स में नहीं जा रहा है, इसमें केसेस रिपोर्टेड हैं। ठीक है डॉक्टर राम उपाध्याय जी, ये जो है अब कहा जा रहा है कि इस वेरिएंट की वजह से ही इस महामारी का अंत होगा, ये भी कहा गया है नए शोध में, वैज्ञानिक शोध में। क्या वाकई में इस तरफ अब हम जा रहे हैं, इस तरफ हमारे कदम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कोरोना के? हम ये कह सकते हैं कि ये एक राहत की खबर है कि जैसा कि साउथ अफ्रीका की जो प्रोफेसर सीगल का लैब है जिसने रिपोर्ट किया है कि धीरे धीरे करके जो डेल्टा वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन से रिप्लेस हो रहा है। और ओमिक्रॉन ने ये भी संकेत दिए हैं कि ये आपको एक क्रॉस इम्यूनिटी प्रदान कर रहा है जो कि डेल्टा के अगेंस्ट है, और ऐसा माना जा रहा है कि शायद आगे भी यदि कुछ ऐसे वेरिएंट्स आते हैं तो उसके अगेंस्ट भी हमारी इम्यूनिटी जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी और हम उसका सामना अच्छे से कर पाएंगे जी। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जो पेंडेमिक है वो एंडेमिक की स्टेज में चला जाएगा और धीरे धीरे करके इट कैन इवन गो एज ए लाइक ए आउटब्रेक ऑल्सो और काइंड ऑफ ए पॉकेट इन्फेक्शन इन सम ऑफ द कंट्रीज एंड इट may keep erupting time to time. So this is all that we are like wishing. But how is it going to happen? It is very difficult to say at this point of time. But we are looking forward to it. और कुल मिलाकर के जो रिसर्च है वो इस तरफ संकेत करते हैं
कि शायद जो है ओमिक्रॉन से जो कम्युनिटी इम्यूनिटी आएगा, जो मास इम्यूनिटी जो डेवलप होगा, उसकी वजह से शायद हम इस पेंडेमिक को एंड करने में हमको शायद मदद करें। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर रामशंकर जी, प्रोफेसर रामशंकर जी, जो आपने बताया कि देखिए काफी राहत भरी है जो नई रिसर्च हुई है और इससे कहा जा रहा है कि महामारी का अंत भी होगा, लेकिन उससे पहले जो जनता है, लोग हैं, वो इस बात को पहले से ना समझे, बल्कि उनको अभी ये भी समझना होगा कि अभी खतरा टला नहीं है, हमें सजग रहने की जरूरत है। तमाम राज्य आप देख रहे हैं इसके लिए कितने ज्यादा जो है अब नए गाइडलाइंस, नए दिशा निर्देश ला रहे हैं। तो जनता को ये समझना होगा कि शोध और ये सब वैज्ञानिकों का काम है, लेकिन जनता को जो करना है वो जरा उन तक पहुंचाना, वो संदेश जरूरी है। जी, एब्सोल्युटली। तो जैसा मैंने एक बार पहले भी कुछ अपने लेख में लिखा है कि जो पेशेंट नहीं, इन जनरल पॉपुलेशन को क्या करना चाहिए, उनको जो गवर्नमेंट के जो भी गाइडलाइंस आ रहे हैं उसका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि मैंने देखा है रिसर्च में कि जनरली जिन लोगों के अंदर विटामिन डी का लेवल कम होता है, वो पूरी तरीके से उनको इम्यून रेस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आता है जी। तो जो भी लोग हैं वो अपने विटामिन डी के लेवल को भी चेक करें। और दूसरा जो है क्या है, अपने मिनरल्स में जिंक के लेवल को चेक कर सकते हैं डॉक्टर के साथ संपर्क करके। और अच्छा स्लीप लें, अच्छा नींद हो उनका 6 से 8 घंटे का, कम से कम 15 मिनट जो है एक्सरसाइज करें। और जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उसका पूर्ण रूप से पालन करके सरकार को सहयोग कर सकते हैं और इस महामारी में डेल्टा जैसा कोई सिचुएशन पैदा ना हो, उसके लिए हम पहले से ज्यादा प्रिपेयर होकर के रह सकते हैं। बिल्कुल, और हमें एहतियात, जैसे आपने बार बार जागरूक किया है, वो सब समझने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर चंद्रा आप हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर रामशंकर आप हमारे साथ जुड़े। आपने बहुत विस्तार से तमाम जो जानकारी है कि कैसे जो है अब ओमिक्रॉन का जो खतरा है, कहा जा रहा है कि कोरोना को यही खत्म करेगा। ये शोध और वैज्ञानिक जो पहलू है वो लगातार चलते रहेंगे, लेकिन जनता यहाँ पर सजग रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।